नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे गॉड पार्टिकल के बारे में कि गॉड पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है। तो गॉड पार्टिकल समझने से पहले आपको एक थ्योरी समझनी होगी कि हम सबको मास है। कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसको एक कोई ना कोई मास है। देखिए, मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास जो होता है वो हर जगह पे सेम रहता है। आप चांद पे चले जाइए, मंगल पे चले जाइए, मास सेम रहेगा। पर वेट जो है वो डिफरेंट होता है। पृथ्वी पे भी डिफरेंट होगा आपका वेट, मंगल पे डिफरेंट होगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल का वो आता है फॉर्मूला में, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड होता है, तो उस पर हमें चर्चा ही नहीं करनी। हम बात करेंगे सिर्फ मास की। हर चीज़ को मास है, ठीक है। तो आप वेट को मास समझने की गलती ना करें, इसलिए मैंने बताया कि वेट अलग होता है और मास अलग होता है। अब हर चीज़ को मास होता है। सिर्फ फोटोन जो है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो निकलते हैं, लाइट जो आती है वो बंडल के फॉर्म में आती है, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, उसको हम फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन को मास नहीं होता। बाकी सभी चीज़ों को जो है वो कुछ ना कुछ मास होता ही है उनका। अब आपने क्या कभी सोचा है कि ये मास जो है वो आता कहाँ से है? अब आप सोचोगे यार मास तो होता ही है, वो आने की क्या यानी उसकी ज़रूरत है। पर साइंटिस्ट ऐसे नहीं सोचते। साइंटिस्ट ने सोचा कि ये मास तो हर चीज़ को है, पर मास ये आया कहाँ से? और तब जाके इसकी डिस्कवरी हुई और आई चीज गॉड पार्टिकल्स की। अब ये गॉड पार्टिकल जो होता है गाइस, इसको ही हिग्स बोसॉन बोला जाता है या फिर हिग्स पार्टिकल्स बोला जाता है। जैसे देखिए, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गई। ऐसी ही ब्रह्मांड में एक फील्ड होती है जिसको बोला जाता है हिग्स फील्ड, ठीक है। अब ये जो हिग्स फील्ड है, इस हिग्स फील्ड के में जो भी पार्टिकल इससे इंटरैक्ट होगा उसको मास आता है। शायद आपको ये कंसेप्ट नया लगेगा। देखिए, जैसी ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरह ब्रह्मांड में एक फील्ड मौजूद है जिसका नाम है हिग्स फील्ड। और कोई भी पार्टिकल जब इस हिग्स फील्ड के कांटेक्ट में आता है तभी उसको मास आता है। जब इसके साथ उसका इंटरैक्शन होता है हिग्स फील्ड के साथ, अब जितना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसको, उस पार्टिकल को मास आएगा। अब देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक पार्टी चल रही है, बहुत जगह आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा। उस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग यानी हिग्स फील्ड है। और आप जो है उस पार्टी से चले जाते हैं और आपको कोई नहीं पहचानता, तो आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, आप सीधे जो है उस पार्टी से निकल जाएंगे। तो आपके पास कोई भी मास नहीं होगा क्योंकि आपका उस हिग्स फील्ड के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। हिग्स फील्ड यानी वहां पार्टी में जो लोग मौजूद थे वो है हिग्स फील्ड, ठीक है। तो आपसे किसी ने बात ही नहीं की क्योंकि आपसे किसी की पहचान ही नहीं थी। आप सीधे चले गए, पार्टी से बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको मास आएगा ही नहीं क्योंकि आपका हिग्स फील्ड के साथ कोई भी इंटरैक्शन हुआ नहीं। जिस पार्टिकल का, यानी फोटोन क्यों मासलेस होते हैं? क्योंकि फोटोन का हिग्स फील्ड के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता और इसीलिए फोटोन को कोई मास नहीं होता। अब गाइस, मान के चलो कि एक बहुत फेमस व्यक्ति है, जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन जैसे कोई इंसान है, वो पार्टी से अगर जाता है और पूरे स्टूडेंट खड़े हैं, यानी वो जो है वो हिग्स फील्ड है, तो सभी न्यूटन आइंस्टाइन के पास आएंगे। तो क्या होगा, उनका जो है वो इंटरैक्शन होगा, ठीक है। और इंटरैक्शन, जितना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा उतना ज़्यादा जो है उनको मास जो है वो आएगा। तो ये थ्योरी है हिग्स फील्ड की, यानी कोई भी पार्टिकल जितना ज़्यादा इस हिग्स फील्ड के इंटरैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसको मास होगा। समझ में आ गया? अब ये गॉड पार्टिकल यानी क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि गॉड पार्टिकल यानी कोई पार्टिकल नहीं है, इसको नाम दिया है हिग्स बोसॉन। ये एक्चुअल में क्या है, जब ये हिग्स फील्ड एक्साइटेड हिग्स फील्ड होती है, यानी देखिए जैसे समुंदर होता है, तो समुंदर यानी मान के चलो कि हिग्स फील्ड है और समुंदर में से लहरें उठती है, ठीक है। ऐसी जो लहरें उठती है तो उस समुंदर है, समुंदर को आपने बोला हिग्स फील्ड, और समुंदर के ऊपर जो लहरें उठती है उसको बोला जाता है लहरें। हम उसको लहर बोलते हैं, उसको समुंदर बोलते हैं क्या? उसको समुंदर नहीं बोला जाता, उसकी समुंदर की लहरें बोला जाता है। उसी प्रकार ये जो हिग्स फील्ड है, इसकी जो एक्साइटेशन होती है, यानी इसमें जो फ्लक्चुएशन आता है, इसी को ही, इस फ्लक्चुएशन को बोला जाता है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन। कंफ्यूज मत होना, गॉड पार्टिकल यानी कोई सब पार्टिकल नहीं है जिसका कोई शेप है, साइज है, कोई उसका मास है। तो हिग्स बोसॉन यानी क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो हिग्स फील्ड है, इस हिग्स फील्ड में जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है
उस हिग्स फील्ड के फ्लक्चुएशन को, उस एक्साइटेशन को हिग्स फील्ड के हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स या हिग्स बोसन या हिग्स पार्टिकल। और इसीलिए बोला जाता है इसको गॉड पार्टिकल्स। नाम एक जो बुक लिखी थी उसको ये गॉड पार्टिकल नाम दिया गया हिग्स बोसन को, और इसीलिए ये प्रचलित हुआ, किसका नाम बहुत फेमस हुआ, गॉड पार्टिकल से। हिग्स बोसन से ज़्यादा इसको गॉड पार्टिकल्स नाम दिया। और इसका दूसरा कारण ये भी था कि हम बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो ये जो हिग्स फील्ड होती है ये काम करती है किसी को ही मास देने की, यानी इसीलिए इसको बोला जाता है कण कण में जो भगवान होते हैं, तो उसके ही लिए इसको गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन। तो आपको गॉड पार्टिकल भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हिग्स फील्ड में जो फ्लक्चुएशन होता है उस फ्लक्चुएशन को, उस एक्साइटेशन को हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन या हिग्स पार्टिकल्स। और हिग्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके कांटेक्ट में जो भी कोई पार्टिकल आता है उसको मास प्रदान किया जाता है। जितना ज़्यादा उसका इंटरैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसको मास मिलेगा, और अगर इंटरैक्शन नहीं हुआ तो उसको कोई मास नहीं मिलेगा। फोटोन का इंटरैक्शन नहीं होता और इसीलिए उसको कोई भी मास नहीं होता। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, और अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।